ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली 6 जुलाई के लिए क्या है खास। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की बात। 6 जुलाई 2024 यानी शनिवार को आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि साल 2024 में 6 जुलाई से शुरू होगी और 15 जुलाई को इसका समापन होगा। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी की तस्वीर लाने से आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ में सोने की मोहरें हो। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। मां दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश स्थापना करने का भी महत्व है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। पूजा के दौरान माता को लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय मां को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करें। गुप्त नवरात्र के पहले दिन साफ लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप धन रखते हो वहां पर रख दें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने घर के आंगन की जमीन में दबा दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। गुप्त नवरात्र के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था, 9 दिनों तक मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। मां की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेकर भक्त प्रतिपदा को घट स्थापना करने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन भक्त छोटी कन्याओं की पूजा के साथ व्रत भी रखते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पूजा के समय लौंग, कपूर हवन के दौरान माता को अर्पण करें। साथ ही सिंदूर का तिलक लगाएं और बताशे का भोग माता को चढ़ाना चाहिए। इस दौरान मां को लाल चुंदरी उड़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। इस साल आषाढ़ माह में चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण गुप्त नवरात्रि 10 दिन तक चलेगी। 10 दिनों में माता दुर्गा की पूजा पूरी तांत्रिक विधि से गुप्त तरीके से की जाएगी। इससे माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। वहीं गुप्त नवरात्रि की शुरुआत के दिन अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो काफी शुभ है। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का त्योहार है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि साधना और सिद्धि एवं मोक्ष की कामना का पर्व है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी पार्वती की पूजा होती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माता काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को माता को केले का भोग लगाएं, बाद में ये केले दान कर दें। माता को केले का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति रहती है। नवरात्रि एक ऐसा समय है जब आप अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से खुद को दूर रखते हैं। जबकि अनाज और मांसाहारी व्यंजन सख्त वर्जित हैं, चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करना ठीक है। गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी की तस्वीर लाने से आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ में सोने की मोहरें हो। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने लिए विशेष पूजा करते हैं, साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश स्थापना करने का भी महत्व है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। पूजा के दौरान माता को लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय